नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट। मैं हूं रंजना। जेपीएससी का विवादों से गहरा नाता इतना है कि चाहे कोई भी परीक्षा हो वो समय पर तो होता नहीं, लेकिन जब उसकी बारी आती है उसके पहले ही जेपीएससी को कोर्ट की तरफ से फटकार लगाया जाता है। बता दें कि असिस्टेंट इंजीनियर की इंटरव्यू प्रक्रिया चल रही थी, जो कि 30 मई से 12 जून तक होने वाली थी। इसी कड़ी में 6 जून तक जितने भी असिस्टेंट इंजीनियर की इंटरव्यू की प्रक्रिया थी, वो उसी दौरान कोर्ट में जब सुनवाई हुई, एक अभ्यर्थी ने वहां पर डाला था, वो सुनवाई हुई तो कोर्ट ने फटकार लगाया है। इसी कड़ी में जो दूसरे राज्य से या और भी जो छात्र जिनका इंटरव्यू अभी बचा हुआ था, वो यहाँ पर आयोग के बाहर पहुँचे हैं। ये नज़ारा आयोग के बाहर का है। आप देख सकते हैं तमाम प्रतिदिन 200 के करीब छात्रों का, अभ्यर्थियों का इंटरव्यू चल रहा था और इंटरव्यू के दौरान ही यह फटकार और कोर्ट के द्वारा जो फटकार लगाई गई, उसके बाद आयोग ने भी एक प्रेस रिलीज जारी करके इन्फॉर्मेशन दिया कि फ़िलहाल इसे रोक दिया जाता है और आगे में जो भी होगी इस पर फिर से अभ्यर्थियों को नोटिस जाएगा। लेकिन ये जो नज़ारा है, तमाम बैग के साथ आप देख सकते हैं पहुँचे हुए अभ्यर्थी। इसी कड़ी में हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये असिस्टेंट इंजीनियर की जो बहाली थी, इसमें तमाम पूरे देश के छात्र आए हुए थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिथिलेश पटेल है। मैं इंदौर से आया हुआ हूँ, मध्य प्रदेश से आया हूँ। मेरा आज के ही दिन इंटरव्यू होना था। मेरा कल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। मेरी डायरेक्ट कोई ट्रेन नहीं होने की वजह से मुझे 40 घंटे लग रहे थे यहाँ आने में, तो मैंने फ़्लाइट लेकर आया है और आज इन्होंने एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया है। और एज ए स्टूडेंट हम लोग बहुत ही सीरियस सिचुएशन में इतने पैसे अफोर्ड कर पाते हैं, और जो कि ऐसे मेंस के साथ भी हुआ है। हम लोग यहाँ पर आए हैं और जिस दिन यहाँ पहुँचे उसी दिन हम लोग को वापस भेज दिया गया। ये सिर्फ ये हम लोग इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम लोग को बार बार इतना पैसा वेस्ट करना पड़ता है कि शायद हम लोग के फ्यूचर के साथ कुछ अच्छा हो। लेकिन नतीजा ये आता है कि इतना इनएफिशिएंट सिस्टम है कि आज तक एक छोटा सा रिक्रूटमेंट 2015 से पूरा नहीं कर पा रही है। तो हम लोग क्या, हम लोग हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं। अभी अभिभावक आपके कॉल कर रहे होंगे? हमने बताया नहीं उनको कि इंटरव्यू देने आए हैं। उनको लगेगा कि ये क्या चल रहा है बच्चे की ज़िंदगी में। अभी तक उनको मैंने कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैं घर से दूर रह के तैयारी करता हूँ। उनको ये सब चीज़ें मैं कुछ नहीं बताया हूँ घर पे। ये वाकया भोपाल के रहने वाले छात्र का है। इनका कहना है कि ये भोपाल से ज़रूर यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन अपने गार्जियन को यह नहीं जानकारी दी है कि ये रांची पहुँच चुके हैं। उसके बाद से इनका वेरिफिकेशन होने के बाद भी इंटरव्यू के तारीख के दिन ही आयोग की तरफ से नोटिस आ जाता है कि इंटरव्यू की प्रक्रिया को फ़िलहाल रोक दिया जाता है, क्योंकि यह मामला कोर्ट में चल रहा है। और भी अभ्यर्थी हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप किस जिले से? मैं गोड्डा डिस्ट्रिक्ट झारखंड। क्या कहेंगे? मैम, हम लोग 4-5 दिन से आए हुए हैं रांची में। हम लोग होटल में रुके हुए हैं, इतना खर्चा हो रहा है। और हम लोग का आज इंटरव्यू था, कल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, आज इंटरव्यू था। हम लोग को उम्मीद था, काफ़ी बहुत ज़्यादा उम्मीद था कि आज इंटरव्यू होगा, और हम लोग को लगा था कि अब हम लोग का करियर सेट होने वाला है। और ये हम लोग का मतलब कल शाम में हम लोग को न्यूज़ पता चला कि ये मतलब पोस्टपोन कर दिया गया है इसको। हम लोग को काफ़ी मतलब क्या बोलें, क्या कहना चाहेंगे आयोग? मैम, आयोग को हम लोग यही बोलना चाहेंगे कि इस प्रक्रिया को रोका नहीं जाए, इसको कंटिन्यू किया जाए। हम मेंस का परीक्षा भी जब ऐसी एडमिट कार्ड लेकर यस मैम, तब टाल दिया गया। तब भी हम लोग यहाँ पे रांची पहुँच चुके थे और पहुँचे थे, और एग्ज़ाम के एक दिन पहले 3 बजे के आसपास न्यूज़ आई थी पोस्टपोन का। तो ये हम लोग मतलब यानी कि स्टूडेंट का कोई वैल्यू नहीं दिया जा रहा है, उनका टाइम, उनका पैसा। एक तो हम लोग बेरोजगार हैं, हम लोग तो कमाते नहीं, जो मम्मी पापा का पैसा है वही खर्च होता है। हम लोग मतलब मिडिल क्लास से उतना अमीर है नहीं कि मतलब बहुत सारा पैसा वेस्ट कर दें। छात्र होता है। यस मैम, तो हम लोग को 5-10 रुपये के लिए भी सोचना पड़ता है, कहाँ खर्च करें, कैसे करें। तो हम लोग आयोग से यही बोलना चाहेंगे कि इस प्रक्रिया को रोका नहीं जाए, इसको कंटिन्यू किया जाए, और जितना जल्द से जल्द हो सके इसको, इस जो वैकेंसी है इसको क्लियर किया जाए। जी मैम, मैं हजारीबाग से हूँ। क्या कहेंगे आयोग? मैम वी आर टोटली ब्रोकन मैम। मैम हम लोग लास्ट 4 साल से इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं मैम। ना ही हम लोग कोई अदर एग्ज़ाम दे पा रहे हैं मैम इस एग्ज़ाम के चलते। मैम 2019 में हमारे साथ क्या हुआ मैम, कल एग्ज़ाम होने वाला था मीन्स का एग्ज़ाम मैम, और आज जाके सामने में कैंसिल हो गया मैम। मैम सोचिए मैम, उस समय हम लोग को कैसा फील हो रहा होगा मैम। हम अभी फिर से मैम आप देखो कि 1 से आपका इंटरव्यू स्टार्ट है मैम, और फिर देखो बीच में ही रोक दिया गया मैम। ऐसा कौन आयोग करता है मैम कि एग्ज़ाम बीच में ही रद्द कर दो, बीच में ही बंद कर दो मैम। आप बीपीएससी का एग्ज़ाम्पल ले लो मैम, उसमें कितना सारा केस हो चुका है मैम, बट हर एग्ज़ाम को क्लियर करते जा रहा है मैम।
ऐसा मैम हमारे ही स्टेट में ऐसा क्यों हो रहा है मैम? मैम वी आर टोटली डिसअपॉइंटेड विद द जेपीएससी मैम। मैम उम्मीद तो था, मेहनत हम लोग लगातार करते आ रहे हैं और इसी उम्मीद में है कि आयोग अच्छे से एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा। एक आम घर का लड़का अगर कोई ऑफिसर बनना चाहता है, उसके पास एक ही विकल्प होता है, मेहनत। और यहाँ पर लगभग जितने भी अभ्यर्थी आए हैं सभी अपने मेहनत पे ही यहाँ तक पहुँचे हैं और ये बार बार हो रहा है। अगर एक बार की बात कहें तो ऐसा नहीं है, ये बार बार होते आ रहा है। पिछला बार मेन से एक दिन पहले कैंसिल किया गया, अब यहाँ इंटरव्यू के बीच में ही रोक दिया गया। आयोग या जो भी इन पे जो आदमी जो केस कर रहे हैं या जो भी है, या कोर्ट को भी एक बार में ही इन सब चीज़ों का संज्ञान लेना चाहिए था। जो भी त्रुटियां हैं उनको एक बार में ही पढ़ना चाहिए ना। अब 2019 में केस हुआ था, 2 साल वो केस चला ईडब्ल्यूएस का मैटर को लेकर। उस समय तक तो ये नहीं था कि पीटी में आरक्षण हुआ है कि नहीं हुआ। मेंस हो गया, इंटरव्यू कंडक्ट हो रहे हैं, तब जाके इनको अभी ध्यान आ रहा कि अच्छा पीटी में हमारा तो हुआ ही नहीं। तो ये सारी संज्ञान हाईकोर्ट को भी लेनी चाहिए थी उस समय। आप डायरेक्ट कोर्ट में था नहीं, ये आपका अप्रैल में केस किया गया है। यही मामला अगर 19 में उसी टाइम कर दिया गया होता तो ये इतना आगे नहीं बढ़ता, उसी टाइम उसको रेक्टिफाई किया जाता। अब आप 2 साल बाद आ रहे हैं फिर से कि यहाँ गड़बड़ी है, तो इसमें हम जैसे विद्यार्थी पिसते हैं ना। हमारा बस मांग यही कि इस नियुक्ति को जल्दी पूरा किया जाए। हम लोग के पास इतना शक्ति नहीं है, ना आर्थिक स्थिति से हम लोग मजबूत हैं कि हम लोग इतने बड़े तंत्र या किसी के खिलाफ जाके कुछ कार्य कर सकते हैं। हम झारखंड गवर्नमेंट से ये मतलब रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि स्टूडेंट को नेगलेक्ट नहीं किया जाए। हम लोग झारखंड के स्टूडेंट हैं, हम लोग मतलब झारखंड के भविष्य हैं हम लोग। तो हम झारखंड गवर्नमेंट से ये बोलना चाहें कि मतलब स्टूडेंट को नेगलेक्ट ना किया जाए, उनकी बात को सुना जाए और कोशिश किया जाए कि हर एक या 2 साल में नया वैकेंसी आते रहे, जैसे और सब स्टेट में आता है। यहाँ पे तमाम और भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। दूसरे राज्य से आए हुए भी छात्र जी, क्या कहेंगे, कहाँ से आए हैं आप? एक बार इधर आ जाइए। गिरिडीह से है मैडम। यही बोलना चाह रहे हैं कि ये हमारे साथ बार बार हो रहा है। मेंस जब हुआ था उस टाइम पे एक दिन पहले कैंसिल हुआ। अभी इंटरव्यू चल रहा है, आधे से अधिक लोगों का हो चुका है और अभी कैंसिल कर दिया बार बार। ये जो केस हुआ है मैडम वो पीटी के ऊपर हो रहा है और वो पीटी मेंस होने के बाद लगभग आप 2 साल बाद केस कर रहा है। अगर उसको केस ही करना था तो वो पहले कर देता, उसे रेक्टिफाई करता। अब तो मेन हो चुका है। केस करने वाले पे क्यों आप आयोग को कहेंगे ना, उसकी भी अपनी समस्या है। मैडम सिर्फ आयोग की गलती नहीं है, यहाँ के लड़के लोग भी हैं, छोटी छोटी गलती पे बार बार हमेशा कोर्ट पे पहुँच जाते हैं। आप कहाँ से हैं? मैं गिरिडीह से हूँ मैडम, यहीं झारखंड से हूँ मैं। आप किस जिले से आए हुए हैं? हम यहीं से हैं मैम, गुमला से आए हैं, वैसे यहाँ रहते हैं। इंटरव्यू आज थी आपकी? नहीं मेरी 10 तारीख को है। 10 तारीख। अब क्या होप है, आशा है, लगता है आप झारखंड देखिए में मैं- इंजीनियर बनके सेवा दे पाएंगे? देखिए बार बार उम्मीदों को तोड़ा जाता है तो फिर उम्मीद कैसे रख पाएंगे मैम? एक बार नहीं 3 बार 4 बार, क्या कितना बार हम लोग सस्टेन कर पाएंगे? स्टूडेंट हैं, मम्मी पापा की उम्मीदें हैं हमारे ऊपर, पर क्या करेंगे हम लोग? मेरी इंटरव्यू 10 तारीख को है, तो मैं फिर भी यहाँ आया हूँ। जैसा कि मुझे नोटिस कितने बजे मिला? नोटिस कल शाम को मिला था। मिल गया था। नहीं, मेल नहीं, ये वेबसाइट पे ही नोटिस आ गई थी। करीब 7 बजे, 6 से 7 बजे के आसपास आ गई थी। कल का इंटरव्यू कंप्लीट हुई, उसके बाद ये नोटिफिकेशन आया। कल के बाद ये नोटिफिकेशन आया कि ये अभी के लिए स्टे लग गया है। इसकी अगली उस वक्त आप क्या बस मैंने ऐसा अजीब सा एक ऐसा ख्याल आया, जैसा लगा कि ये आखिरी मौका है, जैसा लगता है कि हमें कुछ ना कुछ मौका मिल रहा है। जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ झारखंड का ही हूँ तो झारखंड में रह के अपनी सेवा दे सकूँ, इसी की प्रक्रिया मैं पूरी तरह से कर सकूँ। किस ब्रांच में था आपका? सिविल ब्रांच में। असिस्टेंट इंजीनियर यानी कि 542 पदों पर झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने 2015 की बहाली थी, लेकिन 2019 में दोबारा फॉर्म भरवाया गया था। लेकिन 2020 में भी इसमें अड़चनें आई थी जब मेंस परीक्षा होने वाला था, लेकिन मेंस परीक्षा का रिजल्ट घोषित हो गया। उसके बाद इंटरव्यू की प्रक्रिया 2022 में 30 मई से 12 जून तक होने वाला, तो जो कि चल रहा था। लेकिन इसी बीच में ही हाईकोर्ट ने जमकर जेपीएससी को फटकार लगाया और इसी दरमियान जेपीएससी ने अपनी गलती को स्वीकार किया है और इस इंटरव्यू प्रक्रिया को बीच में ही
रोक दिया है। हालांकि इसी कड़ी में जब हमने अन्य राज्य से या इसी राज्य से सब अलग अलग जगहों से आए हुए जो अभ्यर्थी थे उन सभी ने अपना दुख दर्द साझा किया। किसी ने कहा कि अपने अभिभावक को नहीं बताए हैं कि यह परीक्षा रद्द हो गई, यह परीक्षा रोक दी गई, कोर्ट में मामला चल रहा है। किसी ने कहा कि मेरे अभिभावक के जो सपने हैं यह खबर बताते ही उनके सपने टूट जाएंगे। किसी ने अपनी आर्थिक स्थिति को भी साझा किया। लेकिन छात्र तो छात्र ही होता है, वो अपने कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं को छोड़कर जेपीएससी के द्वारा असिस्टेंट इंजीनियर की ली जाने वाली परीक्षा की तैयारी कई वर्षों से कर रहे थे और अंतिम समय में जब रिजल्ट अंतिम मोड़ पर पहुंच जाता है, अंतिम पड़ाव पर पहुंच जाता है और ये झटका हाईकोर्ट के द्वारा लगता है, क्योंकि ये आयोग की तरफ से गलती की गई थी। लेकिन आयोग बार बार इसी तरह की गलतियों को करने से बाज नहीं आ रहा है। लेकिन यह देखने वाली बात होगी कि क्या असिस्टेंट इंजीनियर की जो ये नियुक्ति प्रक्रिया थी ये आगे कब होगी, कैसे ये फिर से इंजीनियर जो 542 पद वाले इंजीनियर हैं फिर से इनकी इंटरव्यू होगी या फिर जिनका इंटरव्यू हो चुका है उनका नहीं होगा, ये कैसे बहाली फेयर तौर पर होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इसी कड़ी में जो यहाँ पे अभ्यर्थी पहुँचे हैं, किसी ने कहा कि 10,000 रुपये जल्दबाजी में छुट्टी लेकर, फ्लाइट की टिकट से लेकर, होटल में रुककर कई नौकरियों को छोड़कर तैयारी कर रहे थे और अंतिम समय में इंटरव्यू के दौरान कई अभ्यर्थी का तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है और उसके कुछ ही घंटों बाद उन्हें आयोग की वेबसाइट पर जब यह नोटिस मिलती है तो वो कहीं ना कहीं चित हो जाते हैं और वो एक पल के लिए सोचने लगते हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी क्या आयोग ये जो असिस्टेंट इंजीनियर की जो प्रक्रिया है इंटरव्यू की वो आधे पर रोकी है, दोबारा कब से शुरू होता है और राज्य में जो ये इंजीनियर अपना योगदान देने की कोशिश कर रहे थे ये योगदान देंगे या इस राज्य को विकास की कई जो सीढ़ियां होंगी उनमें पहुंचाएंगे। हालांकि हमने आपको जब इंटरव्यू की प्रक्रिया चल रही थी उस समय भी आपको यहाँ पे इंटरव्यू देने वाले जो अभ्यर्थी थे उनका भी गाथा सुनाया था, वो भी बेहद खुश थे। उन्होंने भी कहा था कि इनकी चयन हो जाती है तो राज्य को ऊंचाइयों पर ले जाएंगे विकास की गति से। तमाम इसी तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिएगा द न्यूज़ पोस्ट के साथ। नमस्कार।